अ, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर एनसीईआरटी सार संग्रह क्लास 6 to 12 पढ़ा हूँ, जो कि आपका वन लाइनर है। और ये किताब महेश बनवाल की है और इस किताब से हम लोग ज्योग्राफी का जो है सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। और ज्योग्राफी में जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका भारतीय नदी प्रणाली के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले जो कल का जो टॉपिक पढ़े थे उसको एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। तो एक मिनट। तो देखिए, यहाँ से हम रिवाइज करेंगे आज। तो किसी नदी एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा अप्रवाहित क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो अपवाह तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। भारत की भारत की सबसे बड़ी तथा लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा है। ब्रह्मपुत्र नदी किस प्रकार के अपवाह तंत्र का उदाहरण है? तो पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र का उदाहरण है। मानस किसकी सहायक ट्रिब्यूटरी नदी है? मानस किसकी सहायक ट्रिब्यूटरी नदी है? तो ब्रह्मपुत्र की है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तो सांगपो के नाम से जानी जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत, भारत एवं बांग्लादेश से होकर प्रवाहित होती है। और भागीरथी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो गोमुख है। लेह सिंधु नदी के किस तट पर अवस्थित है? लेह तो दाएं तट पर है। भारत की किन दो नदियों के उद्गम स्थल लगभग एक ही है? तो ब्रह्मपुत्र और सिंधु का। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा नाम से। गंगा नदी के तट पर स्थित सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो कानपुर है। और गंगा की वह सहायक नदी कौन सी है जिसका उद्गम मैदानी भागों में हुआ है? तो गोमती है। अब हम नीचे पढ़ेंगे। तो गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा, गंगा ऑफ साउथ इंडिया या वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु, ब्रह्मपुत्र एवं सतलज नदियों का उद्गम स्थल कहाँ है? तो तिब्बत है। केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो मंदाकिनी होती है। सिंधु, ब्रह्मपुत्र एवं सतलज नदियों का उद्गम स्थल कहाँ है? तो तिब्बत है। केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो मंदाकिनी होती है। मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? तो अलकनंदा से है। बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर किस नदी के तट पर है? तो अलकनंदा है। यमुना नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो बंदरपूछ हिमनद है। दामोदर नदी किस नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है? तो हुगली की है। हिमाचल प्रदेश से कौन सी प्रमुख नदियां प्रवाहित होती है? तो चेनाब है, रावी है और सतलज है। तो चेनाब है, रावी है और सतलज है। सबसे अधिक मार्ग परिवर्तन करने वाली नदी कौन सी है? तो कोसी नदी है। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार के पलामू जिले से निकलती है। पूर्व की ओर बहने वाली भारत की नदियों में से किस एक में निम्नावलन डॉन रैपिंग के कारण विभ्रंश घाटी रिफ्ट वैली का निर्माण हुआ है? तो दामोदर नदी। उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त राजघाट नदी परियोजना किस नदी पर निर्मित की गई है? तो आपका बेतवा नदी पर। तो हम एक बार रिवाइज करेंगे इसको, जो आपका कल पढ़े थे। भारत प्रमुख नदियां एवं बांध। तो देखिए, आपका यहाँ पर सिंधु नदी था, इसके बाद झेलम नदी, चेनाब नदी, रावी नदी, सतलज नदी। उसके ऊपर में आपका सलाल प्रोजेक्ट और भाखड़ा नंगल डैम। ठीक है। तो सलाल प्रोजेक्ट और भाखड़ा नंगल डैम के बीच में व्यास नदी है। उसके नीचे भाखड़ा नंगल के नीचे आपका टिहरी है। और उसके नीचे से आपका शारदा नदी, गंगा नदी, ठीक है, यमुना नदी, घाघरा नदी, गंडक नदी जो कि आपका यूपी में, और सोन नदी बिहार में। ठीक है। तिलैया डैम, मिथाने, किनार और पंचेत या रिहेंद्र डैम। ठीक है। ऊपर में आपका देश सांगपो नदी है, दिहांग नदी है, लोहित नदी है जो कि अरुणाचल प्रदेश या फिर असम में। ठीक है। और इधर आपका नीचे में दामोदर नदी था, इधर हीराकुंड डैम है, इधर महानदी उड़ीसा में, चंबल नदी राजस्थान मध्य प्रदेश। ठीक है। कोटा बराज इसके बीच में, बेतवा नदी मध्य प्रदेश में, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर डैम आपका जो है राजस्थान में, सरदार सरोवर बांध आपका गुजरात में,
नर्मदा नदी जो कि गुजरात और मध्य प्रदेश के बीच में, ठीक है। ताप्ती नदी है, ठीक है, आपका ताप्ती नदी महाराष्ट्र में, गोदावरी नदी महाराष्ट्र, प्रवरा नदी, उसके बाद कोयना नदी, कृष्णा नदी कर्नाटक, नागार्जुन सागर, तुंगभद्रा नदी यहाँ पर है, उसके बाद पेन्नार है, मेट्टूर बांध, कावेरी नदी और पेरियार नदी, ठीक है। और गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा ऑफ साउथ इंडिया या वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। आज हम पढ़ेंगे आपका भारतीय नदी प्रणाली। तो भारतीय नदी प्रणाली क्या है उसको पढ़ते हैं। तो सब आपका दो नदी प्रणाली है, एक आपका हिमालयी नदी तंत्र, एक आपका प्रायद्वीपीय नदी तंत्र, ठीक है। तो एक आपका हिमालयी नदी तंत्र और दूसरा है आपका प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। तो हिमालयी नदी तंत्र में आपका सिंधु नदी तंत्र आता है, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और उसके बाद आपका ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ठीक है। ये तीन आपका आता है। तो आपका सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो और प्रायद्वीपीय नदी तंत्र में पश्चिमी घाट से उद्गम होने वाली नदियां और आपका विंध्य श्रेणी से उद्गम होने वाली नदियां। तो प्रायद्वीपीय नदी तंत्र में दो है आपका, एक पश्चिमी घाट से उद्गम वाली नदियां, एक आपका विंध्य श्रेणी से उद्गम वाली नदियां। तो पश्चिमी घाट से उद्गम वाली नदियां क्या है? कृष्णा नदी है, गोदावरी नदी है, कावेरी नदी है और पेन्नार नदी है। तो पश्चिमी घाट से उद्गम वाली नदियां है, कृष्णा नदी है, गोदावरी नदी है, कावेरी नदी है और पेन्नार नदी है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, पश्चिमी घाट से कृष्णा नदी जो कि आपका नीचे में था, सबसे नीचे कृष्णा है, उसके जस्ट ऊपर में गोदावरी नदी था, कावेरी नदी था और पेन्नार नदी था। दिखाता हूँ कहाँ पर आपका कृष्णा नदी है, गोदावरी नदी और कावेरी और पेन्नार। तो देखिए आपका कावेरी, देखिए यहाँ पर है कावेरी नदी, तुंगभद्रा, कृष्णा नदी, ठीक है। और यहीं पर आपका ठीक गोदावरी नदी, गोदावरी, कृष्णा, तुंगभद्रा और कावेरी। तो सबसे पहले सबसे ऊपर में आपका नर्मदा के नीचे में आपका तापी और इस साइड में आपका महानदी। तो नर्मदा और महानदी एक साइड में, ठीक है। और उसके बाद तापी, गोदावरी, कृष्णा, तुंगभद्रा, कावेरी। तो कृष्णा, तुंगभद्रा, कावेरी, कृष्णा के बीच में तुंगभद्रा है, ठीक है। और पेन्नार आपका सबसे नीचे में था, केरल साइड में पेन्नार नदी। और विंध्य श्रेणी से उद्गम वाली नदियां कौन है? तो एक महानदी है, एक आपका नर्मदा नदी है और एक आपका तापी नदी है। तो विंध्य श्रेणी से जो निकलती है नदियां वो आपका कौन है? तो महानदी, नर्मदा नदी और तापी नदी, ठीक है। तो देखिए विंध्य श्रेणी से निकलती जो नदियां हैं, आपका एक महानदी है, ठीक है। महानदी यहाँ पर उड़ीसा साइड में, जो कि विंध्य श्रेणी यहाँ पर आपका मध्य प्रदेश के साइड में है। और एक आपका तापी नदी है और एक आपका जो है नर्मदा नदी है, ठीक है। तो ये आपका विंध्य श्रेणी से निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका विंध्य श्रेणी है इस एरिया में पूरा। और यहीं से आपका जो है निकलता है नर्मदा नदी, तापी नदी और एक महानदी। नर्मदा नदी और तापी नदी जाके गिर जाता है बाहर अरब सागर में, और महानदी जो है गिर जाता है बंगाल की खाड़ी में। तो ध्यान दीजिएगा, विंध्य श्रेणी से तीन नदी निकलती है विंध्य श्रेणी से, एक आपका महानदी तो उड़ीसा साइड में, और दो आपका जो है नर्मदा नदी और तापी नदी मध्य प्रदेश से होते हुए, महाराष्ट्र होते हुए गिर जाता है आपका, सॉरी गुजरात होते हुए आपका अरब सागर में तापी नदी, ठीक है। तो सब भारतीय नदी प्रणाली पढ़े हमने। तो एक पश्चिमी घाट से उद्गम वाली नदियां और एक विंध्य श्रेणी से उद्गम वाली नदियां। तो पश्चिमी घाट से उद्गम वाली नदियां कौन है? कृष्णा नदी है, गोदावरी नदी है, कावेरी नदी है और पेन्नार नदी है, ठीक है। तो कृष्णा नदी है, गोदावरी नदी है, कावेरी नदी है और पेन्नार नदी है पश्चिमी घाट से उद्गम वाली नदियां, ठीक है। तो कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, कावेरी नदी और पेन्नार नदी। तो आपका कृष्णा नदी दिखाता हूँ कहाँ पर है कृष्णा नदी। तो देखिए आपका कृष्णा नदी यहाँ पर है, पूना के जस्ट नीचे कृष्णा नदी है, कर्नाटक साइड में। तो कृष्णा नदी है, ठीक है। उसके बाद फिर आपका था गोदावरी, कावेरी।
तो गोदावरी देखिए यहाँ पर है आपका ताप्ती के जस्ट नीचे गोदावरी और गोदावरी के जस्ट नीचे प्रवरा है। तो ताप्ती नदी के नीचे गोदावरी और गोदावरी के नीचे आपका जो है प्रवरा नदी है। तो गोदावरी नदी, कृष्णा नदी और आपका नीचे जो है पेन्नार या पेरियार नदी। ठीक है, पेन्नार देखिए यहाँ पर है, इस साइड में पेन्नार नदी। ठीक है, तो ये आपका जो है पश्चिमी घाट से उद्गम वाली नदियां हैं। तो भारतीय नदी प्रणाली एक बार रिवाइज करेंगे। तो हिमालय नदी तंत्र, प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। तो हिमालय नदी तंत्र से सिंधु नदी तंत्र, जैसे आपको देखा जम्मू कश्मीर साइड में, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। पश्चिमी घाट से उद्गम वाली नदियां कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, कावेरी नदी और पेन्नार नदी। और विंध्य श्रेणी से उद्गम वाली नदियां महानदी, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी। अब हम आगे पढ़ेंगे। तो भारत की किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया गया है? तो भारत की किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया गया? तो चेनाब नदी पर। तो चेनाब देखिए कहाँ पर है, चेनाब नदी देखिए यहाँ पर मैप में, देखिए आपका चेनाब यहाँ पर है। तो सिंधु, झेलम के बाद चेनाब, चेनाब के बाद रावी। ठीक है, सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी। ठीक है, तो यहीं पर आपका बनाया गया सबसे बड़ा पुल। तो भारत की किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया गया? तो चेनाब नदी पर। और नर्मदा एवं ताप्ती नदियां समुद्र में गिरते समय किस संरचना का निर्माण करती है? तो नर्मदा एवं ताप्ती नदियां समुद्र में गिरते समय किस संरचना का निर्माण करती है? तो ज्वार नद मुख्य एस्चुरी का निर्माण करती है। भ्रंश घाटी रिफ्ट वैली से प्रवाहित होने वाली दो मुख्य नदियां कौन सी है? तो भ्रंश घाटी रिफ्ट वैली से प्रवाहित होने वाली दो मुख्य नदियां कौन सी है? तो नर्मदा एवं ताप्ती नदी है। तो भ्रंश घाटी रिफ्ट वैली से प्रभावित होने वाली नदियां नर्मदा नदी है और ताप्ती नदी है। पश्चिमी वाहिनी नदी नर्मदा उत्तर में विंध्य पर्वत तथा दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत के बाद भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। तो पश्चिम वाहिनी नदी नर्मदा उत्तर में और विंध्य पर्वत तथा दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत के मध्य भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। ठीक है, तो एक आप यहाँ पूछ रहा है, यहाँ पर दिया गया है पश्चिमी वाहिनी नदी जो है उत्तर में आपका जो है नर्मदा उत्तर में है और विंध्य पर्वत आपका उत्तर में आपका जो है यहाँ पर कुछ उल्टा लिखा हुआ है। ठीक है, उत्तर में आपका नर्मदा और विंध्य पर्वत है और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत के मध्य भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है कौन? आपका पश्चिमी वाहिनी नदी। उत्तर में आपका नर्मदा और विंध्य पर्वत और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत। ठीक है, पश्चिमी वाहिनी नदी बहती है। अरब सागर में गिरने वाली दो प्रमुख नदियां कौन सी है? तो अरब सागर में गिरने वाली दो प्रमुख नदियां कौन सी है? तो नर्मदा एवं ताप्ती है। तो अरब सागर में गिरने वाली दो प्रमुख नदियां कौन सी है? तो नर्मदा एवं ताप्ती नदी है। ठीक है, तो देखते हैं अरब सागर में, देखिए तो यहाँ पर है नर्मदा नदी इधर से जा रहा है, इधर पर गिर जाएगा और ताप्ती नदी भी इधर को गिरेगा। ठीक है, सोन तथा नर्मदा का उद्गम स्थल कहाँ है? तो सोन तथा नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक है। ठीक है, अमरकंटक की पहाड़ी है। नर्मदा नदी किस दिशा की ओर प्रवाहित होती है? तो नर्मदा नदी आपका जो है पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, जाके गिर जाती है अरब सागर में। और भूमि बंधित या अंतर्वाही नदी कौन सी है? तो भूमि बंधित या अंतर्वाही नदी कौन सी है? तो लूनी नदी है। बिहार में निर्मित त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो बिहार में निर्मित त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो गंडक नदी से पानी आता है। कपिला किस नदी की सहायक नदी है? तो कपिला आपके कावेरी नदी की सहायक नदी है, कावेरी
नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम डिसेंडिंग ऑर्डर में गोदावरी, महानदी, नर्मदा एवं ताप्ती का सही अनुक्रम कौन सा है? तो आपका जो है नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में डिसेंडिंग ऑर्डर में गोदावरी, महानदी, नर्मदा, ताप्ती का सही अनुक्रम कौन सा है? तो गोदावरी 1465 किलोमीटर लंबी है, नर्मदा नदी 1312 किलोमीटर लंबी है, महानदी 851 किलोमीटर और ताप्ती नदी 724 किलोमीटर लंबी है। दक्षिण भारत की नदियों में किसका जलग्रहण क्षेत्र कैचमेंट एरिया सर्वाधिक है? तो गोदावरी नदी का। दक्षिण भारत की नदियों में किसका जलग्रहण क्षेत्र कैचमेंट एरिया सर्वाधिक है? तो गोदावरी नदी का है। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में से कौन सी नदी सबसे लंबी है? तो गोदावरी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में से कौन सी नदी सबसे लंबी है? तो गोदावरी है। हगारी किस नदी की सहायक नदी है? तो हगारी किस नदी की सहायक नदी है? तो तुंगभद्रा की सहायक नदी है हगारी। श्रीरंगपट्टनम, शिवसमुद्रम एवं श्रीरंगम नामक द्वीपों का निर्माण कौन सी नदी करती है? तो श्रीरंगपट्टनम, शिवसमुद्रम और श्रीरंगम नामक द्वीपों का निर्माण कौन सी नदी करती है? तो कावेरी नदी करती है। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है स्थित है? तो कावेरी नदी का उद्गम स्थल ब्रह्मगिरी पहाड़ियों पर है। ठीक है। कावेरी नदी कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु एवं पुडुचेरी राज्यों से होकर प्रभावित होती है। तो कावेरी नदी कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु एवं पुडुचेरी राज्यों से होकर प्रभावित होती है। मंदाकिनी नदी चौराबाड़ी ताल नामक झील से निकलती है तथा सोनप्रयाग में वासुकी गंगा से मिलते हुए आगे बढ़ती है। तो यहाँ पर आपका कुछ इंपॉर्टेंट लाइन था, उसको पढ़े तो एक बार फिर से देखते हैं। तो आखिरी बार, भारत की किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया जाता है? चेनाब नदी पर। नर्मदा एवं ताप्ती नदियां समुद्र में गिरते समय किस संरचना का निर्माण करती है? तो एस्चुरी का निर्माण करती है। ज्वार नद मुख का निर्माण करती है। भ्रंश घाटी रिफ्ट वैली से प्रवाहित होने वाली दो मुख्य नदियां कौन सी है? तो नर्मदा एवं ताप्ती नदी है। और पश्चिमी वाहिनी नदी नर्मदा उत्तर में विंध्य पर्वत तथा दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत के मध्य भ्रंश घाटी से होकर प्रभावित होती है। अरब सागर में गिरने वाली दो प्रमुख नदियां कौन सी है? तो अरब सागर में गिरने वाली दो प्रमुख नदियां नर्मदा एवं ताप्ती है। सोन तथा नर्मदा का उद्गम स्थल कहाँ है? तो सोन तथा नर्मदा का उद्गम स्थल अमरकंटक है। नर्मदा नदी किस दिशा की ओर प्रवाहित होती है? तो पश्चिम दिशा की ओर। भूमि बंधित या अंतर्वाही नदी कौन सी है? तो लूनी नदी है। बिहार में निर्मित त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो गंडक नहर से। बिहार में निर्मित त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो गंडक नहर से। ठीक है, गंडक नदी से। कपिला किस नदी की सहायक नदी है? तो कावेरी की सहायक नदी है कपिला। और नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा एवं ताप्ती नदी का जो अनुक्रम सही अनुक्रम क्या है? तो गोदावरी नदी का जो लंबाई है किलोमीटर में 1465 है, नर्मदा का 1312 है, महानदी का 851 है और ताप्ती का 724 है। दक्षिण भारत की नदियों में किसका जलग्रहण क्षेत्र कैचमेंट एरिया सर्वाधिक है? तो गोदावरी है। अब प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में से कौन सी नदी सबसे लंबी है? तो गोदावरी नदी है। हंगरी नदी किस नदी के हगारी नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो तुंगभद्रा की नदी है। श्रीरंगपट्टनम, शिवसमुद्रम और श्रीरंगम नामक द्वीपों का निर्माण कौन सी नदी करती है? तो कावेरी नदी करती है। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है? तो ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में। और कावेरी नदी कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु एवं पुडुचेरी राज्यों से होकर प्रवाहित होती है। तो इस प्रकार हमने देखा एक पॉइंट आ रहा है। तो मंदाकिनी नदी चौराबाड़ी ताल नामक झील से निकलती है तथा सोनप्रयाग में वासुकी गंगा में मिलती हुई आगे बढ़ती है। तो इस प्रकार हमने देखा आज का आपका चैप्टर। आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।